Welcome students to the first lecture on circles. In this section this lecture we will see certain introductory concepts of circles. So these concepts will help us in understanding the main results and different theorems, problems for the circles. So सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है. तो सर्कल क्या होता है, आपने सभी ने कॉम्पास की मदद से सर्कल को ड्रॉ किया होगा. तो आप क्या देखते हो कि कॉम्पास में जब हम सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो वी जस्ट यूज अ पेंसिल और अ पेन, और एक निडल होती है उसको हम फिक्स कर लेते हैं. ठीक है, तो जो अब निडल का जो आपका जानते हैं कि निडल का पॉइंट फिक्स होता है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पर आपका निडल रखा हुआ है एट द पॉइंट ए. सो दिस इज द फिक्स पॉइंट एंड सम पॉइंट्स मूव. वो जो आपका पेंसिल वाला पॉइंट है वो मूव करता है. आप देखते हो कि जब आप उसे रोटेट करा देते हो तो यू गॉट अ शेप. वो शेप कहलाता है सर्कल. तो इस तरह से हम लोग ज्योमेट्री में जब सर्कल बना लेते हैं सो व्हाट वी कैन फ्रेम एज अ डेफिनेशन, एक डेफिनेशन बनाते हैं. और वो डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन आर कॉल्ड सर्कल. तो सारे पॉइंट्स जो आपके इस पे लाई कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो, जितने भी पॉइंट्स आपके सर्किल पे लाई कर रहे हैं, इन सबको मिला करके आपका सर्किल बनता है. और इन सब पॉइंट्स में क्या चीज सेम है, इनकी अगर आप डिस्टेंस निकालोगे फिक्स पॉइंट से, जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, तो आपको पता चलेगा ये डिस्टेंस आपका कांस्टेंट आ रहा है. तो ये इन सभी पॉइंट्स की प्रॉपर्टी होती है. ऑल ऑफ देम हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. तो ये हमने देखा सर्किल क्या होता है. सर्किल में दो चीजें होती हैं, एक होता है फिक्स पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर, और एक होता है फिक्स्ड डिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस. अगर आप सर्किल को ऊपर से देखो, सामने से फ्रंट से, तो आपको दिख रहा है सेंटर क्या होगी आपका, वो इज द सेंटर ऑफ द सर्किल. सो दिस इज द सेंटर एंड P इज एनी पॉइंट ऑन द सर्किल. P जो है वो पॉइंट ऑन द सर्किल. तो ये जो आपका लेंथ है, ये लेंथ आपका रेडियस हो गया. दिस इज द रेडियस एंड द फिक्स पॉइंट इज द सेंटर. ये आपका सेंटर हो जाएगा. नाउ अब देखो, जब भी आप सर्किल बना दोगे प्लेन में, तो सर्किल क्या करेगा, प्लेन में आने वाले सारे पॉइंट्स को तीन रीजन्स में बांट देगा. हम लोग तीन रीजन्स में देख सकते हैं. एक रीजन आप देख रहे होगे, ये ब्लू कलर का आपका रीजन है जो सर्किल के बाहर आ रहा है, जिसको हमने बोला एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल. कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो इस व्हाइट वाले पार्ट में आ रहे होंगे, यानी सर्किल के अंदर आ रहे होंगे, जिसको हमने बोला इंटीरियर ऑफ द सर्किल. अब कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो एक्चुअल में सर्किल पर आ रहे होंगे, तो वो आपका कहलाएगा पॉइंट्स ऑन द सर्किल. तो आपने देखा बेसिकली हमारे पास तीन पार्ट्स में पॉइंट बढ़ गए. कुछ पॉइंट्स होंगे जो सर्किल के बाहर आ रहे होंगे, दैट इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल. कुछ पॉइंट्स होंगे जो सर्किल पर आ रहे होंगे ऑन द सर्किल, और कुछ पॉइंट्स होंगे जो सर्किल के अंदर आ रहे होंगे विच आर इनसाइड द सर्किल. ठीक है, तो जब हम आगे टेंजेंट्स की बात करेंगे, सेकेंड की बात करेंगे, आर्क की बात करेंगे, सेगमेंट की बात करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपको अच्छे से समझने जरूरी है. अब जो हमारा सर्किल के अंदर का पार्ट होता है, ठीक है, सर्किल के अंदर का पार्ट होता है और उसकी बाउंड्री होती है, उसको जब हम मिला लेते हैं तो बनता है हमारा सर्कुलर रीजन. ठीक है, सर्किल के अंदर और उसकी बाउंड्री. सो इंटीरियर एंड द सर्किल टुगेदर विल मेक अप द सर्कुलर रीजन, या इसको कहीं कहीं पर डिस्क भी बोला जाता है, सर्कुलर डिस्क. अब हम लोग बात करते हैं लाइन सेगमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द सर्किल. जैसे आप देख रहे हो कि हमने क्या किया, हमने सर्किल पर दो पॉइंट ले लिए P और Q, और उनको ज्वाइन कर दिया एक लाइन से. तो ये लाइन जो होती है ये कहलाती है आपकी कॉर्ड इज द लाइन सेगमेंट व्हिच ज्वाइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल. ठीक है, तो कभी भी क्या होता है, कोई भी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स ऑन द सर्किल, जिसके एंड पॉइंट सर्किल पर होंगे वो कहलाएगा कॉर्ड. अब आप जैसा कि देख रहे होगे, यहाँ पर हम बहुत सारी कॉर्ड बना सकते हैं और उनकी लेंथ बदलती जाएगी. सपोज करो कि आपने एक कॉर्ड बनाया जो सेंटर से काफी दूर है, तो आप देख रहे होगे वो छोटी हो जाएगी. फिर आपने सेंटर के और क्लोज जाना चाहा तो एक थोड़ा सा बड़ी कॉर्ड मिल जाएगी. तो सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है? सबसे बड़ी कॉर्ड वो होती है जो सेंटर से पास होती है. ठीक है, सबसे बड़ी कॉर्ड वो होती है जो सेंटर से पास होती है, और ऐसी कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं डायामीटर, विच इज डबल द रेडियस. ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल. डायमीटर ऑफ द सर्किल इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, और ये सेंटर से आपका पास होता है. तो देखो, कॉर्ड जितना सेंटर के क्लोज होगा उतना उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, जितना सेंटर से दूर होगा उतना उसकी लेंथ डिक्रीज करती जाएगी. Now, some points are to be kept in mind. ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि डायमीटर बहुत सारे हो सकते हैं. There are infinitely many diameters, but all of them will have the same length.
और डायमीटर जो होता है वो सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उसकी लेंथ जो होती है वो 2 टाइम्स होती है रेडियस के। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द डायमीटर d इज 2r। रेडियस आपका 5 होगा तो डायमीटर की लेंथ हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सर्किल के पार्ट्स की, ठीक है, यानी सर्किल को अगर हम काट लेते हैं, तोड़ देते हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि कांच की चूड़ियां जो है वो टूट जाती है, ठीक है, इसी तरीके से रिंग्स टूट जाते हैं। ये हमारे पास कभी सर्कुलर बैंड होते हैं, वो क्रैक हो जाता है या टीयर अप हो जाता है, फट जाता है, तो कुछ उसके पार्ट्स बन जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे पी क्यू एक पार्ट है सर्किल का। तो किसी भी दो पॉइंट को अगर आप सर्किल पे लो और उसके बीच को निकाल लो पार्ट को, तो वो जो पार्ट ऑफ द सर्किल होता है वो कहलाता है आर्क, ARC, आर्क। अब ये आर्क दो होगा, जैसे ही आपने एक पार्ट को निकाला तो बचा हुआ सर्किल भी एक पार्ट बना रहा होगा। जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो कहलाएगा मेजर आर्क, और जिसकी लेंथ कम होगी वो कहलाएगा माइनर आर्क। तो देखो ये हो गया आपका माइनर आर्क, इधर से माइनर आर्क हो गया। और अगर आप इस वाले की बात करो तो ये हो गया आपका दिस इज द मेजर आर्क, ठीक है, दिस इज द मेजर आर्क। तो सर्किल में सबसे पहला क्या देखा हमने, सर्किल को अगर हम काट लेते हैं, उसके पीसेस कर लेते हैं, तो वो पीसेस जो है वो पार्ट्स ऑफ द सर्किल कहलाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड आर्क। उस शेप का हम जो नाम देते हैं वो आर्क देते हैं। इन सबको अगर आप जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा सर्किल, फिर से मिल जाएगा। और ये जो पूरा पार्ट ऑफ द सर्किल होता है, यानी जो पूरी बाउंड्री ऑफ द सर्किल है, अगर आप इसकी लेंथ की बात करो तो इसकी लेंथ जो होती है आपकी वो कहलाती है सरकमफ्रेंस। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्किल, यानी बाउंड्री की बात हो रही है, ये कहलाता है सरकमफ्रेंस। और आप फॉर्मूला भी इसका जानते हो, C इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर। यहाँ पर पाई आपका कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। तो टोटल सर्किल की लेंथ कितनी हो जाती है, टोटल सर्किल की लेंथ हो जाती है आपकी 2 पाई आर। अब अगर बात कर रहे हो आपके हमारा जो सर्किल है उसकी लेंथ 2 पाई आर है, आर्क की लेंथ कितनी होगी, तो आर्क की लेंथ डिपेंड करती है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो सपोज करो कि आपका जो एंगल है, आर्क से एंगल कैसे बनेगा, सपोज करो यहाँ पर आपका सेंटर था, आपने ये आर्क के एक एंड पॉइंट को और दूसरे एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो आपका एंगल बन रहा है, लेट अस कॉल इट थीटा, ये डिसाइड करेगा कि आपका जो आर्क पी क्यू है उसका लेंथ कितना होगा। तो यहाँ पर हम देखो आर्क पी क्यू कैसे लिखते हैं, आर्क पी क्यू हम लिखते हैं, इसके ऊपर एक आर्क बना देते हैं। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा आपका जितना इसका रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू द होल एंगल। सो थीटा, दिस इज थीटा अपॉन 360, ठीक, एंगल आपने डिग्रीज में लिया, इनटू द सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना है आपका 2 पाई आर, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये हो जाएगा आपका आर्क लेंथ, ओके, दिस इज द आर्क लेंथ। नाउ अब हमें क्या देखना है, अब हमें आगे देखना है सर्किल के, अगर हम कॉर्ड बनाते थे तो उससे सर्किल दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो सर्किल के जो दो पार्ट्स बन रहे हैं वो किस तरीके के होंगे और उनका क्या नाम होगा। तो अगर आपने कॉर्ड बनाया, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉर्ड पी क्यू की, तो कॉर्ड पी क्यू क्या है, लाइन सेगमेंट है, उससे सर्किल में दो पार्ट बन रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो आप देख रहे होगे ये पार्ट जो है दिस इज अ रीजन, ये सर्किल का जो इंटीरियर है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको। तो एक पार्ट एरिया में छोटा है उसको हम माइनर बोल देंगे, और जो पार्ट एरिया में बड़ा होगा वो मेजर कहलाएगा। तो ये जो शेप होता है जिसमें आप देख रहे होगे इसका जो बाउंड्री है उसका कुछ पार्ट स्ट्रेट लाइन है, बाउंड्री ऑफ दिस शेप इज सम पार्ट इज स्ट्रेट लाइन, और इसका कुछ पार्ट जो होता है वो आपका आर्क के शेप में होता है। तो इस तरीके का कुछ पाई वाला जो पिज्जा वाला पाई होता है उस तरीके का कुछ शेप बन रहा है, एंड दीज आर द पीसेस ऑफ द सर्किल, ठीक है। जैसे आपके पास अगर इस तरह का कोई सर्किल है और आपने उसमें से इतना पार्ट एक नाइफ से कट कर दिया, तो ये जो आपका पार्ट है दिस इज वन सेगमेंट, और जो दूसरा आपका पार्ट है दिस इज द अदर सेगमेंट। एरिया के हिसाब से उसको बोल सकते हैं मेजर एंड माइनर सेगमेंट्स ऑफ अ सर्किल। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सर्किल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्टर, ठीक है। कभी भी अगर आप किसी आर्क की बात करते हो या कॉर्ड की बात करते हो तो उससे आपको एक सेक्टर भी मिलता है, ठीक है। सेक्टर भी अगेन मेजर और माइनर दोनों होते हैं। सेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट तरह का होता है सेगमेंट से। सेक्टर कैसे बनता है, आपने दो पॉइंट्स ले लिए, आपने दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट है ओ, तो ओ जो है वो सर्किल का आपका सेंटर हो गया, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, और आपने सर्किल पर दो पॉइंट्स ले लिए पी और क्यू। अब आप इससे बना सकते हो कॉर्ड और आर्क दोनों बना सकते हो, ठीक है।
अब आपने देखा कि ये आर्क है आपका, इस आर्क को आपने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ये जो आपका ट्राइंगुलर शेप का रीजन मिल रहा है, विच इज नॉट एग्जैक्टली अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल नहीं है पूरा, ये आपका कहलाएगा सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर कैसे बनता है आपका? सेक्टर बनता है जिसके ऐसा शेप होता है जिसके दो एंड्स पर स्ट्रेट लाइन होती है, रेडियस होता है, एक रेडियस इधर आ जाएगा, एक रेडियस इधर आ जाएगा, और इस तरफ आपका आ जाएगा आर्क ऑफ द सर्किल। अब दो सेक्टर्स में, ये पार्ट एरिया में छोटा है तो ये माइनर हो गया, एंड दिस पार्ट इज लार्जर इन एरिया, दिस इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर। ये जो एंगल बन रहा होता है ये कहलाता है सेक्टर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका माइनर सेक्टर का एंगल है थीटा, और मेजर सेक्टर का एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल होते हैं। सेमी सर्किल की अगर आप बात करो तो सेमी सर्किल जो होता है वो आपका सेक्टर होता है जिसका एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, सेमी सर्किल का मतलब क्या होता है? दोनों सर्किल, दोनों रेडियस को आप सीधा कर दोगे और आपका बन जाएगा डायमीटर। क्वाड्रेंट जो आपका होता है, क्वाड्रेंट मींस रेडियस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपने एक रेडियस लिया और दूसरा उसके परपेंडिकुलर ले लिया, तो ये जो आपका सेक्टर होगा जिसका सेंटर एंगल 90 डिग्री है, ये कहलाता है क्वाड्रेंट। ओके, तो क्वाड्रेंट सर्किल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और सेमी सर्किल सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। So these are the basic concepts which are related to the topic of circles. In the next lecture, we will see few more results where we have used these terminologies. Thanks to all of you for watching this lecture.